पहलगांव आतंकी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी मौत हो गई। शुभम की हत्या उनकी पत्नी के सामने की गई। कायर आतंकियों की इस हिमाकत ने एक हंसते खेलते परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया। 2 महीने पहले ही शुभम की शादी हुई थी। वो परिजनों के साथ कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे। आज ही सभी लोगों को घर लौटना था, मगर उससे पहले ही मौत की खबर आ गई। पहलगांव में आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और कई घरों के चिराग बुझा दिए। किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। किसी माँ की कोख सूनी हो गई तो किसी बुजुर्ग पिता का सहारा छिन गया। कानपुर के शुभम द्विवेदी भी आतंकियों की गोली का शिकार बने और उनके परिवार को कभी ना भूलने वाला जख्म मिल गया। पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए शुभम द्विवेदी का ये आखिरी वीडियो है। पहलगांव में आतंकी हमले से पहले होटल के कमरे में शुभम परिवार के साथ काफी खुश मिजाज नजर आ रहे थे, मगर शुभम की खुशियों को आतंकियों की नजर लग गई। पहलगाम में पत्नी के सामने ही शुभम को आतंकियों ने गोली मार दी। कानपुर के शुभम द्विवेदी की शादी इसी साल 12 फरवरी को हुई थी। शादी की ये तस्वीर देखिए, दूल्हा दुल्हन दोनों काफी खुश लग रहे हैं। 17 अप्रैल को शुभम अपनी पत्नी समेत परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गए। सभी लोग वादियों का लुत्फ उठा रहे थे, मगर 22 अप्रैल को आतंकियों ने कहर बरपा दिया। पहलगांव में शुभम अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, तभी एक आतंकी वहां पहुंचा। उसने पहले शुभम का नाम पूछा और फिर उसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब शुभम ने उसे वहां से जाने को कहा तो उसने बंदूक निकालकर शुभम के सिर पर सटा दी और गोली मार दी। आतंकी ने शुभम की पत्नी को गोली नहीं मारी, बल्कि धमकी देते हुए कहा कि जाकर अपनी सरकार को बता देना। आतंकी ने अपनी कायराना हरकत में उन्हें गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उस वक्त शुभम की पत्नी उनके साथ थी। शुभम की पत्नी को यह कहते हुए आतंकियों ने छोड़ दिया कि जाना अपनी सरकार को बताना कि हमने क्या किया है। शुभम महाराजपुर के हाथीपुर के रहने वाले हैं और तमाम लोग उनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। शुभम का परिवार क्षेत्र में प्रतिष्ठित परिवार है। उनके घर में कई सालों तक प्रधानी रही है। यही वजह है कि क्षेत्र के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो तमाम लोग अब उनके घरों पर पहुंचने लगे हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उनके घर पर पहुंचे हैं। शुभम की हत्या की खबर मिलते ही कानपुर में उनके घर पर मातम पसर गया है। दिल दहला देने वाले आतंकी हमले से रिश्तेदार और पड़ोसी सभी सदमे में हैं। जिस घर में चंद महीने पहले खुशियां थी, वहां अब आंसुओं का सैलाब है। आतंकवादियों को ना वो जानता था ना कुछ, तो पता नहीं कौन काल बन के वो लोग आ गए। हम लोग तो इस सदमे से उबर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है भैया। सरकार तो अपने हिसाब से कदम उठाएगी, क्या बताएं हम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारा तो बच्चा चला गया तो वापस थोड़ा ना आ सकता। देखिए, शुभम की चाची हैं, बोलते बोलते आंखें डबडबा जाती हैं। दरअसल शुभम को लेकर के तमाम सपने परिवार के लोगों ने गढ़े थे। हाल ही में शुभम की शादी हुई थी और उसके बाद शुभम पहली बार घूमने के लिए गया था, जिसमें वो न केवल अपनी पत्नी के साथ बल्कि अपने माता पिता, सास ससुर सहित 11 लोगों के साथ गया था। लेकिन उसे आतंकियों ने मार गिराया, जिसके बाद परिवार में दुख और शोक की लहर देखने को मिल रही है। शुभम की मौत ने खुशहाल परिवार को शोक में डुबो दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कैसे हो गया। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि यहाँ गोली चली है ऊपर और शुभम वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं। शुभम और बहू, कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। फिर लगभग आधे घंटे बाद जब दोबारा हमने फोन किया तो उन्होंने बताया कि बस शुभम को गोली लग गई है और वो
स्पष्ट कुछ वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, वो घायल हैं ऐसा। फिर टीवी पे भी कवरेज आने लगा, तो उस पर जो एक वीडियो चला था, तो उसमें हम लोगों ने कुछ अंदाज लगाया ऐसा, क्योंकि ब्लर था उसमें चेहरा, तो कुछ आइडिया ऐसा कपड़ों से लगाया गया कि शायद ये शुभम है। फिर 6:30 बजे ये पुष्टि हुई कि हाँ शुभम की डेथ हुई। शुभम द्विवेदी कायराना आतंकियों का शिकार बने, बिना किसी वजह के उनकी हत्या कर दी गई। हंसता खेलता परिवार अचानक गम में डूब गया। परिजन गमजदा भी हैं और गुस्से में भी। हर कोई आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पहलगाम में आतंकियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और कई घरों के चिराग बुझा दिए। किसी का सुहाग उजड़ गया तो किसी के सिर से पिता का साया उठ गया। किसी माँ की कोख सूनी हो गई तो किसी बुजुर्ग पिता का सहारा छिन गया। कानपुर के शुभम द्विवेदी भी आतंकियों की गोली का शिकार बने और उनके परिवार को कभी ना भूलने वाला जख्म मिल गया। पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ खिलखिलाकर हंसते हुए शुभम द्विवेदी का ये आखिरी वीडियो है। पहलगाम में आतंकी हमले से पहले होटल के कमरे में शुभम परिवार के साथ काफी खुश मिजाज नजर आ रहे थे, मगर शुभम की खुशियों को आतंकियों की नजर लग गई। पहलगाम में पत्नी के सामने ही शुभम को आतंकियों ने गोली मार दी। कानपुर के शुभम द्विवेदी की शादी इसी साल 12 फरवरी को हुई थी। शादी की ये तस्वीर देखिए, दूल्हा दुल्हन दोनों काफी खुश लग रहे हैं। 17 अप्रैल को शुभम अपनी पत्नी समेत परिवार के 11 सदस्यों के साथ कश्मीर घूमने गए। सभी लोग वादियों का लुत्फ उठा रहे थे, मगर 22 अप्रैल को आतंकियों ने कहर बरपा दिया। पहलगाम में शुभम अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, तभी एक आतंकी वहां पहुंचा। उसने पहले शुभम का नाम पूछा और फिर उसे कलमा पढ़ने के लिए कहा। जब शुभम ने उसे वहां से जाने को कहा तो उसने बंदूक निकालकर शुभम के सिर पर सटा दी और गोली मार दी। आतंकी ने शुभम की पत्नी को गोली नहीं मारी, बल्कि धमकी देते हुए कहा कि जाकर अपनी सरकार को बता देना। आतंकी ने अपनी कायराना हरकत में उन्हें गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उस वक्त शुभम की पत्नी उनके साथ थी। शुभम की पत्नी को यह कहते हुए आतंकियों ने छोड़ दिया कि जाना अपनी सरकार को बताना कि हमने क्या किया है। शुभम महाराजपुर के हाथीपुर के रहने वाले हैं और तमाम लोग उनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। शुभम का परिवार क्षेत्र में प्रतिष्ठित परिवार है। उनके घर में कई सालों तक प्रधानी रही है। यही वजह है कि क्षेत्र के लोगों को जब इसकी जानकारी हुई तो तमाम लोग अब उनके घरों पर पहुंचने लगे हैं, शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उनके घर पर पहुंचे हैं। शुभम की हत्या की खबर मिलते ही कानपुर में उनके घर पर मातम पसर गया है। दिल दहला देने वाले आतंकी हमले से रिश्तेदार और पड़ोसी सभी सदमे में हैं। जिस घर में चंद महीने पहले खुशियां थी, वहां अब आंसुओं का सैलाब है। आतंकवादियों को ना वो जानता था ना कुछ, तो पता नहीं कौन काल बन के वो लोग आ गए। हम लोग तो इस सदमे से उबर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं है भैया। सरकार तो अपने हिसाब से कदम उठाएगी, क्या बताएं हम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमारा तो बच्चा चला गया तो वापस थोड़ा ना आ सकता। देखिए, शुभम की चाची हैं, बोलते बोलते आंखें डबडबा जाती हैं। दरअसल शुभम को लेकर के तमाम सपने परिवार के लोगों ने गढ़े थे। हाल ही में शुभम की शादी हुई थी और उसके बाद शुभम पहली बार घूमने के लिए गया था, जिसमें वो न केवल अपनी पत्नी के साथ बल्कि अपने माता पिता, सास ससुर सहित 11 लोगों के साथ गया था। लेकिन उसे आतंकियों ने मार गिराया, जिसके बाद परिवार में दुख और शोक की लहर देखने को मिल रही है। शुभम की मौत ने खुशहाल परिवार को शोक में डुबो दिया। किसी को समझ नहीं आ रहा कि अचानक ये सब कैसे हो गया।
उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि हाँ गोली चली है ऊपर और शुभम वहाँ पे अभी फंसे हुए हैं, शुभम और बहू, कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। फिर लगभग आधे घंटे बाद जब दोबारा हमने फोन किया तो उन्होंने बताया कि बस शुभम को गोली लग गई है और वो स्पष्ट कुछ वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है, वो घायल हैं ऐसा। फिर टीवी पे भी कवरेज आने लगा तो उस पर जो एक वीडियो चला था तो उसमें हम लोगों ने कुछ अंदाज लगाया ऐसा, क्योंकि ब्लर था उसमें चेहरा, तो कुछ आइडिया ऐसा कपड़ों से लगाया गया कि शायद ये शुभम है। फिर 6:30 बजे ये पुष्टि हुई कि हाँ शुभम की death हुई। शुभम द्विवेदी कायराना आतंकियों का शिकार बने, बिना किसी वजह के उनकी हत्या कर दी गई। हंसता खेलता परिवार अचानक गम में डूब गया। परिजन गमजदा भी हैं और गुस्से में भी। हर कोई आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।